छिपा के जियो और नजर झुका के जियो। की समानता को खत्म करके और समानतावादी मनुस्मृति लादना चाहते हैं संविधान के स्थान पर। वो एक्चुअली देश में जितने क्रिमिनल्स हैं उसको अपने निजी सत्ता के स्वार्थों के लिए यूज कर रहे हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया है। मैं कल की अवतार सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म अध्यक्ष भारत निर्मात्री समाज आज क्रोध में गा रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद करते हुए राहुल गांधी को भाजपा के प्रवक्ता ने मीडिया चैनल लाइव कहा है कि सीने में गोली मार दी जाएगी। क्या गांधी जैसा करेगा और देश चुप रहेगा? क्या इंदिरा गांधी जैसी करेगा और देश चुप रहेगा? क्या 150 करोड़ हम भारतीय नर नारी अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए क्रिमिनल्स को, वो राजनीतिक क्रिमिनल्स को कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं और देश को बर्बाद होने दे सकते हैं? न मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। चुनौती का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छिपा के जियो। जी हाँ, मैं कल की अवतार घोषणा करता हूँ कि राहुल गांधी को कोई बाल बड़का भी नहीं कर सकता है। दैवी शक्ति उसके साथ है, देश की जनता का आशीर्वाद उसके साथ है, मैं उसके साथ हूँ। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो। जी हाँ, क्योंकि वो सुबह तो आएगी ही आएगी और रात अब घनीभूत हो गई है, तो बहुत जल्दी ही अब वह सुबह आने वाली है जब देश में वास्तविक लोकतंत्र का फिर से उदय होगा, जब हमारी न्यायपालिका को ब्लैकमेल करने से रोका जा सकेगा और हम उस फेल राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आएंगे जैसा कि पाकिस्तान आ गया बहुत शुरू में, जैसा कि श्रीलंका आ गया और बांग्लादेश आ गया, और अभी अभी हमने देखा है कि कैसे नेपाल में लोकतंत्र फेल कर गया। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, लेकिन हिम्मते मर्द मर्दते खुदा, यदि आपका मिशन है दैवीय ईश्वरीय, देश की 150 करोड़ लोगों की पुकार है, हृदय का आशीर्वाद है, तो मौत भी उसे कुछ नहीं कर सकती। गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में बेचारा जलते हैं। इसीलिए चुनौतियों को भी गले लगा के जियो, न मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। अपने ही कुशवाहा जाति के साथ साथ मर्डर केस में अभियुक्त जेल गया और फिर कोर्ट से अपने को नाबालिग
फर्जी सर्टिफिकेट दिखा करके निकल गया। वैसे लोग इसके अध्यक्ष हैं, वैसे लोग इसके संरक्षक हैं जो निंदा ही नहीं बल्कि नफरत फैलाते हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोग। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मुकाम से हर एक मुकाम से आगे कदम, हर एक मुकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। जी हाँ, इन्हीं नफरती तत्वों के कारण हमारा देश बटा था। कभी अफगानिस्तान के सत्ता के लोभी लोग डकैतों को भी अपना रहनुमा और इस्लाम का रक्षक घोषित करते थे, ऐसे ही ये सत्ता जो फिर से लोकतंत्र समाप्त करके समानता को खत्म करके और समानतावादी मनुस्मृति लादना चाहते हैं संविधान के स्थान पर, वो एक्चुअली देश में जितने क्रिमिनल्स हैं उसको अपने निजी सत्ता के स्वार्थों के लिए यूज कर रहे हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया है। मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और पूरे देश के सभी जनता राहुल गांधी की रक्षा में तैनात हैं और मैं एज ए कल की अवतार आशीर्वाद देता हूं कि उसे कोई छू न सकेगा। जिस सम्मा को अल्लाह खुदा ईश्वर रक्षा करे उसे कोई छू नहीं सकता है। जय हिंद। हमारा भारत अमेरिका से भी आगे होगा और हम सिर तान के चल सकते। दोस्तों राम सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। पीके जिस तरह से एनडीए सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, उससे नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे। 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने। तुम चोर हो, तुम बिहार। दोस्तों आज तक हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया। किसी का बेटा सेल्फस खा के मरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करके विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। आइए मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए। ब्रेन वॉश और वो दंगा फसाद करा करके, नफरत करा करके दुनिया के विश्व शक्तियों के फिर गुलाम बनवाएगा। ये देश बचाने के लिए मैं अवतार आया हूँ और पुनः स्थापित करूँगा। आप आइए, तो हमारे साथ आइए, इस मिशन में सहयोग कीजिए। यदि बाधा किसी ने की दिया तो बड़ी दुर्गति होगी। मैं नहीं करूँगा, लेकिन ईश्वर खुदा गॉड के कोप से आप बचेंगे। छलांग मार के आकाश को छू लो, अब गारो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभालिए। इस
देश को मेरे रूप में संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। आइए मेरे साथ, आपका भी उद्धार होगा, मेरे दर्शन करने से आपका उद्धार होगा, मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। माँ कृष्ण का संकल्प किया उद्धार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद या बहना। इस वीडियो को पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मैं गणपति बप्पा